हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि इसमें आपका सिलेबस बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया है, तो ज़्यादा सिलेबस आपका यहाँ पे रिड्यूस अब नहीं बता रहा है। चलिए, तो आज हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और एक्सरसाइज के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, उसके बाद का इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे बोला गया है कि दैट एन ऑब्जर्वर of 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from the her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? मुझे फाइंड करनी है। मुझे बोला गया एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल। अब यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ पे एक पर्सन खड़े करेंगे जिसकी लेंथ होगी 1.5 मीटर, एक चिमनी खड़ी होगी इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में आपको गिवन है 28.5 मीटर डिस्टेंस। सो मुझे फाइंड करनी है कि चिमनी की हाइट क्या होगी। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से दिया गया है कि 45 होगा, पर एंगल ऑफ एलिवेशन आप यहाँ तो बता नहीं सकते, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी नीचे के एक्सिस से, और ये एंगल आपको मिलेगा 45 डिग्री। अब ये वैल्यू, अब यहाँ पे ये जो बन जाएगा वो बनेगा एक रेक्टेंगल, तो ये 28.5 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 28.5, और ये होगा 1.5। तो अब मुझे बस ये साइड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो, तो डायग्राम देख लेते हैं वापस फेयर में, ताकि आपको आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना था। तो मैंने एक ऑब्जर्वर बना दिया है 1.5 सेंटीमीटर का, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये चिमनी है, इसकी लेंथ है 1.5। तो मैंने कहा था ये है 28.5, तो ये भी क्या होगा, मैंने बताया था 28.5, और ये वैल्यू होगी 1.5। तो मतलब आपको सिर्फ ए ही फाइंड करना है। ए के लिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। चलो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था हियर, सबसे पहले क्या होगा कि दैट हियर ए बी इज द चिमनी, सी डी इज द ऑब्जर्वर, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी which is AE, AB which is called AB plus BE which is equals to AE plus 1.5। AE की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, फॉर ट्राइंगल एंड DE इक्वल्स टू CE मैंने बताया था, DE और CE की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा था 28.5। अब मुझे फाइंड करना है ट्राइंगल के लिए, मुझे क्या गिवन है, ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड गिवन है 28.5, मुझे फाइंड करना है इसकी ऑपोजिट साइड। तो मैं कौन सा रेशियो लूंगा, tan थीटा, तो आई विल से tan 45 इक्वल्स टू क्या होगा, AE ओवर D। tan 45 होता है 1, AE फाइंड करना है, और D की वैल्यू है 28.5। तो आप इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो AE की वैल्यू क्या मिलेगी, AE इक्वल्स टू 28.5 हो जाएगा। तो मतलब AE बिल क्यू, तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, तो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स टू 28.5, AB इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5, दैट विल बिकम 30 मीटर। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मीटर मिल जाएगी। मतलब ये हाइट आपके पास अब आएगी 30 मीटर, ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इस तरीके से आप ये पूरी हाइट को अगर बताओगे तो आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे। आ जाएगा आइडिया क्या करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को देखना है। चलो देखते हैं उसको क्या करेंगे। सो नेक्स्ट है मेरा, अब आएगा, मैंने कहा था हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि दैट अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. चलो, यहाँ पे क्या बोला गया था, क्वेश्चन रीड करते हैं। A circus artist 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। मतलब एक ग्राउंड है, एक वर्टिकल पोल है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग इस तरीके से बांधी है, इसकी लेंथ है 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पता नहीं है। तो मुझे बोला गया था कि द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री, सी द फिगर। तो ये मुझे बोला गया है, अब ये क्या है 30 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पोल हाइट ऑफ द पोल। समझ में आ जाएगा डायग्राम कैसा है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फेयर डायग्राम, ताकि आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। तो ये हो जाएगा आपका डायग्राम ए बी डी, मैंने बताया था ये 20 है। आपको फाइंड करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, हियर लेट ए बी, हाइट ऑफ द टावर इज AB, और सॉरी हाइट ऑफ द पोल इज AB ले लेता हूं, x मीटर ले लेता हूं। सेट लेट लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल्स टू AC, और इसकी वैल्यू क्या है 20 मीटर। चलिए, अगेन मुझे क्या फाइंड करना है, ऑपोजिट साइड क्या गिवन है, हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस आएगा। सो मुझे पता है कि वो साइन होता है, तो मैं कौन सा रेशियो लूंगा यहाँ पे, साइन थीटा। सो देयरफॉर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा अगेन, कि देयरफॉर इन ए ट्राइंगल ABC एंगल ACB इक्वल्स टू 30 है। सो देयरफॉर साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, AB ओवर AC। So sin 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/2। So we can say it is 1/2 into x into 20,
ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला जाएगा। सो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10, मतलब आपको अपनी लेंथ मिल गई। सो देयरफॉर आप यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 मीटर मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे 10 आएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के लिए, तो वो देखते हैं इसमें आप क्या करेंगे। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। अब बोला गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए यहाँ क्या बोला गया है, जैसे कि मेरे पास एक ट्री खड़ा है इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे, स्टॉर्म की वजह से क्या होता है वो एक ब्रेक से टूट के इस तरीके से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने पर अब ये वो ऐसे बना रहा है। अब मुझे बोला गया कि ये एंगल क्या है 30 और ये डिस्टेंस है 8, सो मुझे ये पूरी हाइट क्या होगी वो फाइंड करके बतानी है। चलो हाइट बनाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया, मैंने बताया था एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो कि ये डायग्राम बना दिया, मैंने बता रहा हूँ कैसे करेंगे कि मैंने ले लिया है यहाँ पे AC मेरा हाइट है, ये गिर के किस तरीके से गिर जाएगा, गिर के इस तरीके से बन जाएगा देखिए और ये हो जाएगा। मैंने AC को ले लिया है x, BC को ले लिया है y। अब मुझे पता है कि गिरने के बाद भी ट्री की लेंथ तो सेम ही होगी ना, क्योंकि ये AC जो पार्ट है आपका यहाँ पे, ये AC वाला पार्ट यहाँ पे गिरा है तो उसकी लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी, तो BC की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी x हो जाएगी। चलो देखो क्या करेंगे आगे। सो देयरफॉर यू विल गेट लेट द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्टॉर्म बी 80 AB ड्यू टू स्टॉर्म it breaks from point C such that its top A touches the ground at D point. उसका टॉप कहाँ करेगा D point पे टच करेगा। सो नाउ एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। चलिए अब मुझे फाइंड क्या करना है x और y। चलिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है 30 की ऑपोजिट साइड और 30 का हाइपोटेनियस फाइंड करना है और एडजेसेंट एपल गिवन है, तो आपको यहाँ पे tan और sec दोनों ले सकते हैं, यहाँ tan और cos ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं लूंगा कि लेट AC इज इक्वल्स टू DC की वैल्यू है x एंड BC इक्वल्स टू y है और BD इक्वल्स टू लेने ले लिया 8। चलो मैं दोनों रेशियो एक साथ ले रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ कि इन ट्राइंगल BCD, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं BCD ओवर BD विच इज sec 30 और नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं BC ओवर BD विच इज tan 30। चलो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, CD की वैल्यू है y और BC क्या है आपके पास 8। चलो sec 30 क्या होता है, सॉरी sec 30 की वैल्यू होगी आपके पास 2/√3, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, CD आपके पास गिवन है x, ये है y, BD की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, तो दोनों वैल्यू आपको यहाँ मिल सकती है। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज x by 8 equals to 2/√3 and y by 8 equals to 1/√3. So therefore you will get x is equals to 16/√3 and y is equals to 8/√3. चलो दोनों को ऐड करेंगे, सो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, therefore height of tree is equals to x plus y which is 16√3 plus 8√3 which will become 24√3 और 24√3 को मैं लिख सकता हूँ 8√3। कैसे हो जाएगा 24 को, क्योंकि उसमें लिख सकता हूँ इसे 8 into 3 डिवाइडेड बाई √3 है, एक √3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक √3। सो देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा 8√3 मीटर। आई होप आपको आइडिया जाएगा कि हम इसे कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Now, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of each slide? What should be the length of each slide? चलो दोनों स्लाइड का लेंथ क्या होगा। चलो यहाँ पे मुझे दो अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल ले रहा हूँ कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। चलो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स के लिए मुझे क्या बोला गया था, देखिए यहाँ पे कि चिल्ड्रन बिलो 5 के लिए मुझे ग्राउंड लेवल लेना है, एक स्टेयर बनाना है जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 1.5 और मुझे फाइंड करना है ये एंगल और ये क्या दिया उन्हें 30। हमने ऐसा क्वेश्चन वापस कर ही दिया है, तो मैं इसके लिए बना देता हूँ डायग्राम। तो मुझे डायग्राम मिलेगा 1.5 मीटर, लेंथ है x मीटर और मुझे फाइंड करना है 30 डिग्री। चलो x फाइंड करना है तो रेशियो क्या लेंगे हम, सो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट x मीटर बी द
लेंथ ऑफ द स्लाइड AC एंड हाइट AB इज इक्वल टू 1.5. चलो एडजेसेंट ऑपोजिट है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो अगेन आई विल टेक sin 30. सो इन ट्राइंगल ABC C इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर आई एम टेकिंग sin 30 विच इज AB बाई AC. सो देयरफॉर sin 30 क्या होगा 1.5 बाई x इंटू 1/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे देखो. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, दैट विल बिकम 3 मीटर. तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या मिल सकता है 3 मीटर मिल सकता है. ये हो जाएगा इसके लिए. चलो अब मुझे फाइंड करना है फॉर एडल्ट चिल्ड्रंस. तो देखेंगे फॉर एडल्ट चिल्ड्रंस क्या होगा यहाँ पे. फॉर एडल्ट चिल्ड्रंस अब मुझे हाइट क्या कितनी है 3 मीटर और एलिवेशन क्या है 60. तो सेम डायग्राम, बस हाइट थोड़ा बढ़ा देंगे 3 मीटर और एलिवेशन क्या लेंगे 60 और मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू. अगेन लेट y बी द लेंथ ऑफ द लेडर, सॉरी लेंथ ऑफ द स्लाइड PR इज इक्वल टू y मीटर एंड PQ हाइट PQ इज इक्वल टू 3 मीटर. चलो अगेन ऑपोजिट है, हाइपोटेनस फाइंड करना है. सो अगेन I will sin 60 which is PQ by PR. Now again PQ will be 3 divided by और sin की वैल्यू क्या है 2 है. So again मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y will become 2 3 6 by root 3 और you can say 2 root 3. ये कैसे हो जाएगा पता है ना, 6 root 3 कैसे मिलेगा कि आप 2 3 6 डिवाइडेड बाई रूट 3 होता है, रेस्टलाइज कर दीजिए दोनों को रूट 3 से. सो नीचे मिल जाए, ऊपर हो जाएगा 6 root 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 2 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 root 3. तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. तो आई होप आपको आइडिया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फोर्थ क्वेश्चन. चलो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो देखिए कि आपको यहाँ पे गिवन है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. चलिए अगेन वापस क्या करने को बोला गया है कि आपके पास एक टावर है, एक ग्राउंड लेवल पे पॉइंट है जिनका डिस्टेंस है 30 मीटर. ये ग्राउंड पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री और आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. अगेन आप क्या लेंगे sin 30 का, सॉरी tan 30 का रेशियो लेके ये दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन मैं एज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको देखिए कि आपको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आंसर करने के आप बोलते बोलते ड्राइंग पहले तो आप क्या करेंगे, लिखते लिखते डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे के बारे में सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन एज आपको मैं होमवर्क प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये आप काम लिख लीजिएगा. चलिए अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के 5th और इस चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन के लिए. इसमें क्या करना है देखिए, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है. मुझे बोला गया है कि दैट अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to it, the kite, is temporarily tied on a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. अब ये वर्ड क्यों आया वो बात बता दो. मुझे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कि मेरे पास एक काइट है, सपोज ये देखो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से काइट फ्लाई कर रहा है 60 मीटर अबव. यहां से कोई स्ट्रिंग ली है जैसे ग्राउंड पे टेम्पररी टाई कर दी है और ये एंगल बना रहा है 60. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं. चलो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या करना होगा आपको, यहां पे अगेन मुझे क्या गिवन है, ऑपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है. तो अगेन आप क्या ले सकते हैं, साइन का रेशियो ले सकते हैं. तो देखिए डायग्राम को मैं फेयर कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि इट इज देखिए 60 डिग्री, काइट उड़ रहा है पी पॉइंट पे, यहाँ पे काइट था आपके लिए देखो, तो ये आपको मिलेगा इस रेशियो. चलो अगेन क्या लेंगे sin 60, तो मेरे पास यहाँ पे PQ इज इक्वल टू क्या गिवन है 60 मीटर्स और एंगल PQ और क्या गिवन है मेरे पास 60 डिग्री. सो देयरफॉर यू कैन से इन ट्राइंगल PQR व्हाट वी कैन से sin 60 इज इक्वल टू OP ओवर OQ और cosec 60 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं. चलो cosec 60 क्या होगा √3/2/√3 और OP मेरे पास है x/60 और 2√3. सो देयरफॉर x विल बिकम 120/√3 और 40√3. अगेन मैंने क्या किया यहाँ पे बताया, आपको पता ही किया मैंने 120/√3 और √3 से रैशनलाइज डिवाइड कर दिया. सो आई विल गेट 120√3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 40. सो इसके लिए आंसर आपको क्या मिलेगा 40√3. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर क्या मिलेगा वो पता चल जाएगा. तो ये था आपके चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है. तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ फिर से शुरुआत करेंगे. So thank you very much for watching this video.